हेलो। मैं 360 डिग्री के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और अभी तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। हमने पहले मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ चुके हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 4.4, डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। अभी तक हमने 4.1, 2 एंड 3 सोल्व कर लिया। 3 के अंदर हमने को फैक्टर निकालना सीखा, को फैक्टर एंड माइनर्स निकालने सीखे थे। बस आज उन्हीं का यूज करते हुए हम एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, एडजॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दे रखे हैं। तो आज हम इसी के बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 4.4 न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से है ये। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से 4.4 है। और जिन जिन भी बच्चों के पास ओल्ड एनसीईआरटी उसमें ये 4.5 एक्सरसाइज होगी, तो आप थोड़ा इस पर गौर कर लेना। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें जो लिखा है, हमें 2x2 की एक मैट्रिक्स दे रखी है और उसका हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, उसका एडजॉइंट निकालना है। ओके, तो सबसे पहले एडजॉइंट निकालते कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। हम सबसे पहले इसके को फैक्टर निकालेंगे और को फैक्टर की जो मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज करते हैं तो एडजॉइंट आ जाता है। तो सबसे पहले हम इसका को फैक्टर निकालते हैं, यानी C11। ठीक है, C11 होता क्या है, -1 की पावर i प्लस जे, यानी आई बी वन है, जे बी वन है, यानी 1+1 = M11 होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, M11। इसी तरह से आपके पास C12 होगा। C12 क्या होगा, -1 की पावर 1+2 M12 = कितना होगा, माइनस का M12। इसी तरह से आपके पास C13 होगा और C13 क्या होगा, -1 की पावर, सॉरी C13 तो है नहीं, C21 होगा यहाँ पे, C21। ये भी क्या बनेगा, 2+1 और M21 बनेगा माइनस का M21। और इसी तरह से आपके पास C22 जो आएगा वो M22 के आएगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए M1, M12, M22, सॉरी M21 है ये, एंड M22 ये चाहिए। तो सबसे पहले M111 चाहिए हमें। M11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो इस ये जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको स्किप कर दो, बाकी जो बच गया वो क्या होगा, M11। उसके बाद चाहिए हमें M12, तो M12 वाला एलिमेंट कौन सा है, 2। इस रो को इस कॉलम को स्किप कर दो, क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3। इसी तरह से आपके पास M21 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसी तरह से आपके पास M22 कितना आ जाएगा, इस 4 के रेस्पेक्ट में इस रो को इस कॉलम को स्किप कर दो, सॉरी इस कॉलम को और इस रो को स्किप कर दो, क्या बचेगा 1। तो हमारे पास C11 आ गया। तो C1, तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है, अगर ये मैट्रिक्स ए है तो उसका एडजॉइंट जो होगा वो क्या होगा, C11, C11, C12, C21 एंड C22 मैट्रिक्स का क्या होगा, ट्रांसपोज। तो बस हमारे से यही निकालना है। C11 अपने पास के इसके इक्वल है M11 के, इसका मतलब 4। C12 किसके इक्वल है, माइनस का M12 के, इसका मतलब कितना आ जाएगा, माइनस का 3। C21 किसके इक्वल है, माइनस का M21 के, यानी ये कितना आ जाएगा, -2। एंड C22 किसके इक्वल है, M22 के, इसका मतलब ये आ जाएगा 1। इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज। तो हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 - 3 - 2 1। ये अपने पास इसका मैट्रिक्स का क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। क्या आया, एडजॉइंट 4। हमारे पास जो एडजॉइंट आया वो क्या है, 4 - 2 - 3 1। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका सीधा एडजॉइंट निकलता है। वैसे भी अगर आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स होती है, देखो 3x3 मैट्रिक्स की बात नहीं करा, अगर सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स की होती है तो उसका डायरेक्ट जो है आप उसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं। अब डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में मैं अभी थोड़ा इसी एग्जांपल के थ्रू मैं बता देता हूँ। सिर्फ 2x2 की मैट्रिक्स का याद रखना, सिर्फ 2x2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट डायरेक्ट निकल सकता है। वो कैसे, डायगोनल के एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर दो, मतलब 1 की जगह 4 लिख दो, 4 की जगह 1। देखो ऐसा आया, यहाँ 1 था तो 4 हो गया, यहाँ 4 था तो 1 होगा। और दूसरा जो बच गए उनके साइन चेंज कर दो, यानी 3 की जगह -3, 2 की जगह -2। देखो आप, यानी मेन जो डायगोनल के एलिमेंट है उनको आपस में इंटरचेंज कर दो और बाकी जो 2 एलिमेंट बच गए उनके साइन चेंज कर दो। ठीक है, तो इस तरह से उनका एडजॉइंट निकलता है। क्लियर है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओके, अब हम इसका इसी का दूसरा पार्ट कर लेते हैं। और दूसरा पार्ट का जो क्वेश्चन है
वो हमारे पास कुछ ऐसा है। हमारे पास जो मैट्रिक्स ए दे रखी है वो कुछ ऐसी दे रखी है, 1 - 1 2, 1 - 1 2, 2 3 5, 2 3 5, क्लियर है, एंड -2 0 एंड 1। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, को फैक्टर चाहिए, और को फैक्टर के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, माइनस। ठीक है, और माइनस के यहाँ वाले माइनस के साथ माइनस आता है, यहाँ वाले के साथ माइनस, यहाँ वाले के साथ ये माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले हम माइनस चाहिए, तो सबसे पहले हमें चाहिए M11। M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप कर दोगे तो बच क्या गया, 3501, और ये डिटरमिनेंट कितना होगा, 3। इसी तरह से आपको चाहिए M12, और M12 आपके पास क्या आएगा, M12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, इसको और इस रो को स्किप कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 2 5 - 2 1, 2 5 - 2 1, और ये कितना बनेगा, 2 + 10 यानी 12। क्लियर है। इसी तरह से अब आप हम बात करते हैं M13 की, और M13 का मतलब ये वाला एलिमेंट, और ये किस रो किस कॉलम में आ रहा है उसको स्किप कर दो, क्या बच जाएगा, 2 3 - 2 0, तो ये आपके पास बनेगा 6। इसी तरह से आपके पास आ जाएगा M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो इस एलिमेंट की बात कर रहा है, तो ये जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको स्किप कर दो, बाकी क्या बच गया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1। इसी तरह से आपके पास M22 आएगा, और M22 देखो आपके पास क्या आएगा, इस रो को इस कॉलम को स्किप कर दोगे तो आपके पास जाएगा 1 2 - 2 1, और इसका मतलब ये क्या आएगा, 1 और -2 प्लस का 2 4 हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 5। इसी तरह से आपके पास M23 निकल जाएगा, और M23 आपके पास जो निकलने वाला है, यानी इस एलिमेंट की बात करें M23, सॉरी इस एलिमेंट की नहीं, हम इस वाले एलिमेंट की बात करें M23, यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ये 5 है, तो इस रो को इस कॉलम को स्किप कर देंगे, इस रो और इस कॉलम को हम स्किप कर देंगे, इस रो और इस कॉलम को अगर हम स्किप कर देंगे तो हमारे पास कैसा बन जाएगा, इस रो इस कॉलम को स्किप करते ही बाद हमारे 2 × 2 की डिटर्मिनेंट बन जाएगा, वो कितना होगा, ये, और ये देखो यहाँ से आपके पास आ रहा है -2। ठीक है, इसी तरह से आपके पास M31 आ जाएगा, और M31 का मतलब इस एलिमेंट की बात करें, इस रो इस कॉलम को स्किप कर दो। क्लियर है, देखो ये इंटू 2 × 2 का डिटरमिनेंट कैसे निकलते हैं, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। ठीक है, क्लियर है, तो माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, और वो एक माइनस ऑलरेडी आया तो -2 हो जाएगा, तो M31 मतलब अपने पास क्या बन जाएगा, -1 2 3 5। भाई अगर हम इसका निकाल लें तो इस रो को और इस कॉलम को तो स्किप कर देंगे, बच क्या गया, यही, तो ये आपके पास -5 और -6 -11 बन जाएगा। अब आपके पास आ गया M32, और M32 का मतलब इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में इसको और इस रो को और इस कॉलम को स्किप कर देंगे तो बच क्या गया, 1 2 2 5, 1 2 2 5, और दोनों कर दो, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, यानी 5 - 4 = 1। इसी तरह से लास्ट एलिमेंट आ जाएगा M33, और M33 आपके पास क्या होगा, इस एलिमेंट का इस कॉलम को इस रो को स्किप कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 1 - 1 2 3, 3 + 2 कितना बन गया, 5। ये हमारे पास माइनर्स आए। ठीक है, और माइनर्स को अब बात आती है को फैक्टर की, ये अपने पास क्या है, माइनर्स। ठीक है, ये अपने पास माइनर्स आए, तो बात आती है को फैक्टर्स की। ठीक है, को फैक्टर में और माइनर, को फैक्टर या तो माइनस के इक्वल होता है या उसके माइनस के इक्वल होता है, तो मैंने बता दिया को फैक्टर में अगर हम इस वाले एलिमेंट के साथ इस वाले एलिमेंट के साथ इस वाले एलिमेंट के और इस वाले एलिमेंट के साथ अगर हम माइनस लगा देते हैं, अगर इन 3 एलिमेंट के साथ 4 जो एलिमेंट है अपने पास उनके साथ अगर हम माइनस लगा देते हैं तो को फैक्टर आ जाता है। ठीक है, यानी देखो C11, अब यहाँ से बात करते हैं, C11 किसके इक्वल होगा, M11 के, लेकिन C12 किसके इक्वल होगा, माइनस का M12 के। इस वाले माइनर के साथ माइनस लगाना है, ये यहाँ माइनर और इसका माइनर और को फैक्टर सेम होगा, इसके साथ माइनस आएगा, इसके साथ माइनस आएगा, तो इसका मतलब यहाँ से आप बात कर सकते हैं हम C11 = किसके होगा, M11 के, और वो कितना है, 3। इसी तरह C12 किसके इक्वल होगा, माइनस का M12 के। याद रख लो, ये जो अगर C12 यानी अगर 1 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, ओड, अगर ये ओड आता है तो माइनस लगाना है माइनर के साथ, और अगर ये इवन आता है तो प्लस रखना है। तो यहाँ देखो 1 + 1 2 होता है, 2 इवन था तो C11 = M11, यहाँ ओड आया तो माइनस, और माइनस करते कितना हो जाएगा, माइनस का 12। क्लियर है, अब बात करते हैं C13 की। C13 देखो दोनों का सम क्या रहा है, इवन आ रहा है, इसका मतलब M13 के इक्वल होगा, और M13 कितना है, 6। इसी प्रकार से अपने पास आ जाएगा C21, और C21 देखो कितना हो रहा है, ओड हो रहा है, इसका मतलब माइनस का M21, और माइनस का M21 मतलब कितना बन जाएगा, 1। देखो माइनस का M21 माइनस का 1 था, और -1 ये क्या बन जाएगा,
इसी तरह से आपके पास आ जाएगा C22 किसके इक्वल होगा M22 के, और M22 कितना दे रखा है 5। इसी तरह से C23 देखो ओड है, इसका मतलब माइनस का M23, और माइनस का M23 कितना बन जाएगा देखो 2 बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास आ जाएगा C31, देखो इवन है, इसका मतलब M31 के इक्वल होगा, और M31 अपने पास कितना है माइनस का 11, तो ये भी माइनस का 11 रहेगा। इसी तरह से आपके पास आ जाएगा C32 देखो ओड है, इसका मतलब माइनस का M32 के इक्वल होगा, और M32 कितना है देखो अच्छे से देखो, M32 कितना है 1, तो ये बन जाएगा -1। और इसी तरह से लास्ट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा C33 किसके M33 के इक्वल होगा, तो ये C33 कितना आ जाएगा 5। ये हमारे पास को फैक्टर आ गए। अब को फैक्टर की मैट्रिक्स बना के उसका जो ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाता है एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाती है। क्लियर है एकदम ओके। तो बस अब को फैक्टर की मैट्रिक्स बना के हम इसका ट्रांसपोज एडजॉइंट निकाल देते हैं। तो एडजॉइंट निकालते हैं, अब क्लियर सी बात है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए होगा क्या, कुछ नहीं, इसके जो कोफैक्टर थे यानी C11 C12 C13 C21 C22 C23 एंड C31 C32 एंड C33, इसका क्या करना है ट्रांसपोज। बस अब इनकी वैल्यू रख दो, C11 की वैल्यू, तो वैल्यू यहाँ से पुट करो, देखो वैल्यू क्या आई 3 माइनस का 12 6, 3 माइनस का 12 6, 3 माइनस का 12 6। क्लियर है, ठीक है। बाकी वैल्यू भी देख लो 152, तो दूसरी रो की वैल्यू क्या थी 152, तो वो भी लिख दो 152। एंड थर्ड रो की जो वैल्यूज रह गई यानी C31, ये है माइनस का 11 माइनस का 1 5, माइनस का 11 माइनस का 1 और 5, तो बस यही करना है, माइनस का 11 माइनस का 1 एंड 5। बस अब इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ है, और इसका जो एडजॉइंट ऑफ है वो हो जाएगा, वो ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज में क्या करते हैं रो को कॉलम बना देते हैं, बस बना दो 152 एंड थर्ड कॉलम बन जाएगी, माइनस का 1 माइनस का 11 माइनस का 5। ये अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। क्लियर है, तो ये अपना जो है आंसर हो गया। इस तरह से एडजॉइंट निकालना है, कुछ नहीं, आपको सबसे पहले माइनर निकालना है। और कोफैक्टर और माइनर में क्या रिलेशन आता है, कोफैक्टर इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे इक्वल टू MIJ, ठीक है। अब सीधा से याद रखो, अब देखो अगर मान लो कि यहाँ आप C11 चाहिए तो इन दोनों का सम ओड है तो इवन है, तो सीधा M11 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों का सम अगर ओड है तो माइनस का M21 के इक्वल हो जाएगा, बस इतना सा याद रखना है, ठीक है। अगर C11 निकालना है तो वह M11 के वो लगा। C12 1 + 2 कितना होता है 3, इसका मतलब माइनस का M12 के इक्वल होगा, ठीक है। C13 कितना का ऐड करोगे 4 आएगा, तो वो सीधा M13 के, तो दोनों का सम अगर ओड है तो माइनस के साथ, और इवन है तो प्लस के साथ इक्वल हो जाएगा वो माइनर के साथ, और उसकी एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो अपने पास क्या होगा एडजॉइंट आ जाता है। क्लियर है, आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वेरीफाई करना है। देखो इसमें सबसे पहली बात क्या है, वेरीफाई करना अपने को, और वेरीफाई क्या करना है कि a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू, ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसको अच्छे से याद कर लो, हमेशा याद रखना। ये एक प्रॉपर्टी होती है a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। क्लियर है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले ये प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ए निकालते कैसे हैं, पहले माइनर निकालेंगे उनका फैक्टर। दूसरा, ये अगर ये मैट्रिक्स ए है तो मैंने आपको एक तरीका डायरेक्ट बताया, क्या करते थे इन दोनों को हम आपस में क्या कर देते हैं इंटरचेंज, इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं इंटरचेंज, यानी माइनस का 6 2, और ये दो बच गए उनका क्या कर देते हैं साइन चेंज, बताया था मैंने। तो इसका एडजॉइंट ए ऐसा होगा, आप करके देख लो चाहे। देखो 2 के अगर हमें M11 चाहिए, तो M11 क्या होगा 2 वाले की बात कर रहा है तो -6। इसी तरह से M12 कितना होगा खुद देखो, इसके रेस्पेक्ट में M12 कितना होना चाहिए -4, ठीक है। इसी तरह से आपके पास M21 आपके पास बनेगा 3, और इसी प्रकार से आपके पास M22 यानी -6 की बात कर रहा है, इस कॉलम इस रो को स्किप कर दोगे तो वो कितना बचेगा 2। अब देखो इन दोनों का सम कितना है इवन, इसका मतलब C11 इक्वल टू कितना होगा
माइनस का 6, इन दोनों का सम कितना बन रहा है, ओड। इसका मतलब C12 माइनस के साथ माइनस M12 होगा तो वो क्या बन जाएगा, 4। इसी तरह से आपके पास C21 कितना होगा, माइनस का 3, एंड C22 आपके पास जो बनेगा वो कितना बनेगा, 2। ठीक है, अब बस इसी की जो मैट्रिक्स बनेगी उसी का तो ट्रांसपोज करेंगे। अब कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनी माइनस का 6, 4, माइनस 3 एंड 2। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, देखो माइनस का 6, 4, माइनस का 3, 2। तो कुल मिला के हमने डायरेक्ट इसका एडजॉइंट निकाल लिया। ओके, बाकी आपको पता ही है, सबसे पहले हम माइनर्स निकालते हैं, उसके बाद माइनस और कोफैक्टर। कोफैक्टर इक्वल टू क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे। ठीक है, -1 की पावर i प्लस जे इंटू MIJ। तो सीधा सा बात, अगर i प्लस जे ओड होगा तो CIJ इक्वल टू माइनस का MIJ होगा, और अगर i प्लस जे इवन होगा तो CIJ इक्वल टू क्या होगा, MIJ। क्लियर है, तो ये अपने पास एडजॉइंट आएगा। अब a को एडजॉइंट a के साथ मल्टीप्लाई करना है हमें, a इंटू एडजॉइंट a चाहिए, a इंटू एडजॉइंट a चाहिए। तो a कितना है, 2, 3, माइनस का 4, माइनस का 6। इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, माइनस का 6, माइनस का 3, 4 एंड 2। तो मल्टीप्लाई करो, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वैसे ही करना है, 2 इंटू रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, बीच में प्लस, रो के सेकंड एलिमेंट को कॉलम के भी सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू माइनस का 6 यानी माइनस का 12, प्लस 3 इंटू प्लस कितना होगा, प्लस का देखो कितना बन जाएगा, प्लस का 12। क्लियर। अब 2 इंटू 3 माइनस का 6, 3 इंटू 2 प्लस का 6। क्लियर है, माइनस का 4 इंटू, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, माइनस का 4 इंटू माइनस का 6 यानी 24, और माइनस का 6 प्लस 4 ये माइनस का 24। ठीक है, माइनस का 4 इंटू माइनस का 3 प्लस का 12, माइनस का 6 इंटू 2 माइनस का 12। तो कुल मिला के ये जो मैट्रिक्स आई वो 0, 0, 0, 0 आया। क्लियर। अब हमें एक चाहिए a इंटू एडजॉइंट a, यानी a इंटू एडजॉइंट a, यानी पहले एडजॉइंट a को लिख लो, माइनस का 6, माइनस का 3, 4, 2, और फिर इसको a से मल्टीप्लाई करना है। ये क्या है, एडजॉइंट a को किससे मल्टीप्लाई करना है, a से। तो a वापस लिखो, 2, 3, माइनस का 4, माइनस का 6, मल्टीप्लाई करो आप। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या बनेगा, माइनस का 12 प्लस का 12, माइनस का 12 प्लस का 12। ठीक है, हो गया। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो कितना बनेगा, माइनस का 18 प्लस का 18, माइनस का 18 प्लस का 18। क्लियर है, बन गया माइनस का 18 और प्लस का क्या बन जाएगा, 18। ओके, इसी तरह से अगर आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर दोगे तो कितना बनेगा, प्लस का 8, माइनस का 8, एंड ये इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 12, माइनस का 12। तो ये भी अगेन क्या आएगा, 0, 0, 0, 0। अब हमें देखो ये तो दोनों इक्वल आए, a इंटू एडजॉइंट a किसके इक्वल आया, एडजॉइंट a इंटू a के। अब हमें इसके इक्वल और करना है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल दो, माइनस का 4, माइनस का 6, मल्टीप्लाई करो, माइनस का 12 और प्लस का 12, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये होता है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये भी 0 आया। अब 0 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कुल मिला के तीनों इक्वल आ गए। कुल मिला के आपके पास कुछ ऐसा आ गया ना, a इंटू एडजॉइंट a, एडजॉइंट a इंटू a, a इंटू एडजॉइंट a, ये किसके इक्वल आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। ठीक है, i डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, 0, और i जो भी लोगे 1, 0, 0, 1, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0, 0, 0, 0। तो इस तरह से आपको प्रूफ करना है। ठीक है, एडजॉइंट a निकालना है सबसे पहले, उसके बाद आपको ये चेक करना है। क्लियर है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में करना क्या है, इसमें भी अगेन हम एडजॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या है, एडजॉइंट निकालो, और 3x3 में डायरेक्ट एडजॉइंट तो निकलता नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, माइनर्स निकालना। क्लियर है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, माइनर्स निकालेंगे। ओके, सबसे पहले हम माइनर्स निकालने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है अपना वो कैसा है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो मैट्रिक्स ए दे रखी है वो कैसी दे रखी है, 1, -1, 1, -1, 2। ठीक है, फिर दे रखा है, रुको देखता हूँ मैं, फिर दे रखा है आपके पास 3, 0, -2,
30 माइनस 2 एंड फिर दे रखा है 103। अब सबसे पहले हमें प्रूफ इसके लिए क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए इजिकल टू कितना होना चाहिए, एडजॉइंट ए इंटू ए, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, इसको डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो के लॉन्ग ही कर लो, 1 इंटू क्या आएगा, इस रो इस कॉलम को स्किप कर दूंगा तो ये बच जाएगा, और ये बचेगा तो देखो क्या करा, 3 इंटू 0 माइनस ये 0। फिर इस वाले एलिमेंट के साथ क्या आता है, माइनस, माइनस ऑलरेडी है, -1 हो रहा था, तो इस रो को इस कॉलम को स्किप कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 माइनस 1 इंटू -2, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस प्लस। अब 2 के रेस्पेक्ट में कर लो, 2 इस फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंशन क्या है ना, अब इस 2 में इस रो को इस कॉलम को स्किप कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, 3001, यानी ये देखो 3 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 यानी ओवरऑल 0। तो किल मिला के अपने पास जो आ गया, इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया, 11। ओके, हमने डिटरमिनेंट निकाले और इसका डिटरमिनेंट अपने पास क्या आ गया, वो आया अपने पास 11। ओके है ना, तो डिटरमिनेंट अपने पास क्या आ गया, 11। ओके, अब डिटरमिनेंट, अब हमें चाहिए एडजॉइंट ए। ओके, सबसे पहले हमारा काम क्या है, एडजॉइंट ए निकालने का। तो ए निकालने के लिए, एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले हमें माइनस चाहिए। तो देखो सबसे पहले हमें चाहिए M11। ठीक है, अब देखो इन दोनों का सम कितना है, इवन, इसका मतलब M11 और C11 दोनों इक्वल होंगे। तो देखो इस रो को इस कॉलम को स्किप कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, 0। उसके बाद चाहिए हमें M12, इन दोनों का सम क्या है, ओड, इसका मतलब ये माइनस का M12 किसके इक्वल होगा, C12 के। ठीक है, तो जो भी यहाँ से आएगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में निकाला है, इस रो को इस कॉलम को स्किप कर दूंगा तो कितना बनेगा, 3 इंटू 3 9 माइनस 1 इंटू -2 कितना हो जाएगा, 11। उसके आगे माइनस से मल्टीप्लाई करते कितना बचेगा, ये। इसी तरह से आपके पास C13 चाहिए, C13 देखो दोनों का सम कितना है, इवन, इसका मतलब C13 किसके इक्वल होगा, M13 के। तो M13 देखो कितना बनेगा, M13 मतलब इस एलिमेंट की बात करें, इस रो इस कॉलम को स्किप कर दूंगा तो देखो आपके पास 3010 यानी 3 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 0। ठीक है, इसी तरह से आपके पास C21 चाहिए, देखो दोनों का सम कितना है, 3, यानी इसके किसके इक्वल होगा, M21 के। तो M21 निकालो, उसके आगे माइनस लगा दो, M21 मतलब इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो इस रो को इस कॉलम को स्किप कर दूंगा तो क्या बनेगा, -1203। तो देखो कुल मिला के ये बनेगा आपके पास -1203। तो ये देखो ये तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3, और माइनस इसके ऑलरेडी आगे है, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है M के, ये आगे माइनस लगा लो। ठीक है, क्योंकि ये वाला माइनस, ये तो M1 ही है, ये वाला तो M21 ही है ना, और माइनस ये वाला लगा दिया तो ये देखो कितना बनेगा, माइनस का 3 और -3 + 3 हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास C22 देखो कितना, दोनों का और सम कितना है, इवन, इसका मतलब M22 के इक्वल होगा, और M22 देखो मतलब इस एलिमेंट की बात करें, इस रो को इस कॉलम को स्किप कर देंगे तो 1213 बच जाएगा, 1213। तो 3 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये 3 इंटू 2 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2, ये कितना बचेगा, 1। ये आपके पास आ गया। इसी तरह से आपके पास आगे के एलिमेंट निकाल लेते हैं। आगे के एलिमेंट कितना बचेगा, C23, देखो दोनों का सम कितना है, ओड, इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, M23 के। देखो माइनस और M23 निकालो, M23 का मतलब इस वाले के एलिमेंट की बात करें तो इस रो को इस कॉलम को स्किप कर देंगे तो क्या बचेगा, 1 - 1 1 0, क्या बना, 1 - 1 1 0, मल्टीप्लाई करो, ये इंटू ये 0 हो जाएगा, माइनस ये इंटू ये, माइनस ऑलरेडी पहले से बाहर तो है ही, अभी इसका क्या होगा, 1 इंटू ये माइनस तो बाहर है ही, 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू -1 1 इंटू -1 कितना बनेगा, -1। तो ये देखो कितना माइनस माइनस प्लस और फिर -1 आ गया। इसी तरह से अगर आप और चीज़ करना चाहते हो, और क्या करोगे, C31 बनेगा, दोनों का ऐड कितना है, सम क्या है, इवन, इसका मतलब M31 के इक्वल होगा, और M31 मतलब इस एलिमेंट की बात करें, इस रो इस कॉलम को स्किप करते क्या बन जाएगा, -1 2 0 -2। तो देखो ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो -1 इंटू -1 -2 कितना होगा, 2, -1 इंटू -2 2 ही होता है, और 0 इंटू 2 तो 0 बन जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2। क्लियर। इसी तरह से C32 इसके ऊपर लगेगा माइनस का M32 के, तो माइनस और M32 मतलब इस एलिमेंट की बात करें, इस कॉलम को और इस रो को स्किप कर देंगे तो क्या बनेगा, 1 2 3 -2 1 2 3 -2, तो माइनस तो ऑलरेडी बाहर है,
अब देखो ये कितना का 1 इंटू -2 और माइनस का 3 इंटू 2 यानी माइनस का 6, ये कितना आ गया आपके पास 8। इसी तरह से C33 किसके इक्वल होगा M33 के, और M33 मतलब इस 3 के रेस्पेक्ट में। बाकी देखो क्या बच गया 1 - 1 3 0 बच गया, 1 - 1 3 0। तो ये देखो आपके पास क्या हो गया 1 इंटू 0 एंड 3 इंटू -1, माइनस ऑलरेडी होता है 1 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू -1 कितना बनेगा माइनस का 3। तो ये आपके पास कितना आ गया, ये हमारे पास इसके को फैक्टर आ गए। अब को फैक्टर आ गए, को फैक्टर आ गए तो माइनस निकालना तो आपके पास आसान होता ही है। को फैक्टर आते ही तो एडजॉइंट हम आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो को फैक्टर अपने पास जो आए वो क्या आए 0। देखो को फैक्टर अपने पास ये आए, ठीक है। 0 आए, -1 आया, -11 आया, 0 आया, 3 आया, 1 आया, ओके। फिर कौन सा आया -1 आया, फिर उसके बाद 2 आया, और फिर 8 आया, और फिर क्या आया 3। तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। एडजॉइंट सीधा सा अपने पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका क्या बनेगा ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए, ये को फैक्टर हैं उनका क्या बनता है ट्रांसपोज। तो को फैक्टर अपने पास क्या थे 0 - 11 0, 0 - 1 - 11 0, 0 - 11 0। उसके बाद क्या है 3 1 - 1, 3 1 - 1, 3 1 - 1, एंड उसके बाद क्या है 283, 283, ठीक है 283, 283। इसका ट्रांसपोज क्या होगा एडजॉइंट ए, और इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो 0 माइनस का 11 0, ठीक है 3 1 - 1 एंड 283, ये अपने पास एडजॉइंट ए। अब हमें निकालना क्या है ए इंटू एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट ए। ए अपने पास ऑलरेडी अपने को पता है ए क्या था 1 - 1 2, 3 0 - 2, 3 0 - 2 एंड 1 0 3, ठीक है एंड 1 0 3। ये तो ए है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है एडजॉइंट ए से। 0 3 2 माइनस का 11 1 8 0 माइनस का 1 3, क्लियर है। तो मल्टीप्लाई कर दो सीधा सा, सीधा सा मल्टीप्लाई कर दो। आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे भाई, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ, इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ, बीच में एडिशन होता है। तो देखो क्या बनेगा 1 इंटू 0 0, -1 इंटू -11 कितना बनेगा 11, और 2 इंटू 0 कितना बनेगा 0, तो 11 आ गया, क्लियर है। अब देखो 1 इंटू 3 कितना बनेगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 1 इंटू 3 कितना बनेगा 3 प्लस 3, -1 इंटू 1 कितना बनेगा -1, फिर 2 इंटू -1 कितना बनेगा -2, क्लियर है, ये बनेगा 0। फिर थर्ड कॉलम के साथ कर दो 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 8 माइनस का 8, और 2 इंटू 3 कितना बनेगा प्लस का 8, तो ये क्या बन गया 0, 11 0 0, है ना। अब देखो सेकंड को करो, 3 सेकंड रो को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम। तो 3 इंटू 0 0, 0 इंटू माइनस का 11 0, और -2 इंटू 0 0। फिर फर्स्ट रो को सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करो, ये 3 इंटू ये 3 9, 0 इंटू 1 0, -2 इंटू -1 प्लस का 2 बन जाएगा 11 बन गया। थर्ड के साथ करो कितना बनेगा 6 बनेगा, 3 इंटू 2 0 इंटू 8, और माइनस के 6 प्लस कर माइनस का 6 बन जाएगा। ऐसे ही थर्ड रो को अब सबके साथ कर दो, यहाँ देखो 0 बन जाएगा, 1 इंटू 3 फिर प्लस 0 फिर -3, ये 0 बन जाएगा। और इधर देखो क्या बनेगा 2 प्लस 0, 8 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। तो अपने पास ये जो मैट्रिक्स बन गई वो कुछ ऐसी बन गई ना 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अगर 11 मैं कॉमन ले लूँगा तो अंदर आपके पास सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। ये 11 कॉमन लेते ही 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 बन जाएगा, उसको मैंने क्या लिख दिया आई। यही तो प्रूफ करना था 11 आई, हमने देखो 11 आई प्रूफ करना था। अच्छे से देखो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो निकाला था, हमने इस क्वेश्चन में जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला था वो कितना निकाला था, देखो इसी पे थे ना, हाँ डिटर्मिनेंट कहाँ गया, इधर निकाला था, ये रहा, देखो अच्छे से देखो आप, ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकाला था 11, तो इसका मतलब ये तो 11 हो गया था,
और इंटू क्या आ जाए आई, 11i प्रूफ करना है। तो ए इंटू एडजॉइंट ए से तो 11i आ गया। दूसरा एडजॉइंट ए इंटू ए से भी 11 लाना है, ठीक है। तो दूसरा हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से, ठीक है। तो हमारे पास जो एडजॉइंट ए आया था वो क्या था, एडजॉइंट ए था क्या था 032 माइनस का 1118, ठीक है। एडजॉइंट ए जो अपने पास आया है वो क्या था 032 माइनस का 1118। देखो एडजॉइंट ए लिखो यहाँ पे सीधा 032 माइनस का 1182, यही था ना, माइनस का 1118 है ना, देख लेते हैं एक बार क्या है, माइनस का 1118 और लास्ट का क्या है 0-13। थोड़ा सा ये गलत हो गया, ओके। ठीक है, माइनस का 1118 एंड लास्ट वाली रो जो थी अपने पास वो क्या बनेगी, लास्ट वाली रो जो है देख लेते एक बार क्या है 0-13, 0-13, 0-1, ये तो एडजॉइंट ए है और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, ए से, और ए क्या था 1-1 2 एंड 0-3-2, ओके, एंड 1-0-3, और इसको मल्टीप्लाई करके किसके इक्वल लाना है 11i के, मल्टीप्लाई करके किसके इक्वल लेना लेके आना है 11i, ठीक है। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर दो, देखो क्या बनेगा 0-1 0, 3-3 9 प्लस 2-1 11, बाकी आप मल्टीप्लाई करके देखो 0-1 0, 3-0 प्लस 0-2 ये 0 बनेगा। इसी तरह से बाकी भी मुझे लग रहा है 0-2 0, 3-2 माइनस का 6 और ये 2-3 कितना बन जाएगा प्लस का 6, तो ये भी 0 बनेगा। ऐसे ये सारे के सारे आप चेक करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा। और ये अगेन क्या आ गया 11 कॉमन ले लोगे तो अंदर बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 11 कॉमन लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, वो क्या होती है 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस तरह से करना है। अगर आपको किसी भी एलिमेंट में डाउट हो, जैसे ये वाला और चेक कर लेते हैं, यानी थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब ये एलिमेंट आएगा 0-1 0, -1 × 3 कितना बनेगा -1 × 3 -3, और 3 × 1 कितना बनेगा प्लस का 3, -3 + 3 कितना हो जाएगा 0। इस तरह से पूरा का। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा एडजॉइंट सॉरी ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कितना आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया, ओके ठीक है। ये हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे गौर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और करेंगे, उसके बाद बाकी। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में हमें करना क्या, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच मैट्रिक्स इफ इट इज एग्जिस्ट गिव इन एक्सरसाइज 5 to 11। 5 to 11 का हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। सब का हमें क्या निकालना है, इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। और देखो इनवर्स निकालते कैसे हैं, कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका इनवर्स ए इनवर्स होता है, एडजॉइंट ए निकालो और उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कभी भी डिवाइड में डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होता। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए का नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले हमारा काम होता है उस मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, उसका सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है तो हम कह देंगे इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और डिटर्मिनेंट इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आया तो हम कह देंगे कि अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम क्या कह देंगे इनवर्स एग्जिस्ट करता है और वो निकाल देंगे। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे पहले हम पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो सबसे पहला ये क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो इसका डिटरमिनेंट निकालो आप। सबसे पहले अपना काम क्या है, इसका डिटरमिनेंट निकालना। तो 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकलता है आपको ऑलरेडी पता है। क्वेश्चन नंबर 5 की डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो ये इंटू ये कितना होगा 6 माइनस, और 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा -8, तो कितना आएगा 14। तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब सिर्फ हमें एडजॉइंट ए निकालना है और उसको डिटरमिनेंट ऐसे। अब एडजॉइंट कैसे निकालते थे आपको ऑलरेडी पता है, एडजॉइंट कैसे निकलता है 2x2 का,
अगर याद है तो। एडजॉइंट कैसे निकलता है 2 क्रॉस 2 का, इन दोनों एलिमेंटों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों एलिमेंटों को इंटरचेंज कर दो, कर दिया। इन दोनों एलिमेंटों का साइन चेंज कर दो, तो यहाँ -4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। बस अपने पास क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स ही तो चाहिए था, तो ए इनवर्स इसका क्या आ जाएगा, इधर कर लेता हूँ। ए इनवर्स इसका क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए कितना आया 3 2 माइनस का 4 इंटू 2, इसको किससे डिवाइड करना है, उसके डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटर्मिनेंट ऑफ ए से क्या करना है, डिवाइड करना है। ए इनवर्स को किससे डिवाइड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी 1/14। तो बस अब मैंने आपको एक बार ऑलरेडी बता रखी है कि किसी भी मैट्रिक्स में, मैंने एक चीज़ आपको ऑलरेडी बता रखी है, किसी भी मैट्रिक्स में अगर किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं, तो उस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट उस एलिमेंट से डिवाइड या मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ ए इनवर्स जो बन जाएगा 1/14 से सब हर एक एलिमेंट डिवाइड हो जाएगा, 3/14, 2/14, माइनस का 4/14 एंड 2/14, ये इसका आंसर हो जाएगा। जो कट पीट रहा है वो काट पीट लो। ए इनवर्स कितना बन जाएगा 3/14, 1/7, माइनस का 2/7 एंड 1/7। ये आपके पास ए इनवर्स आ गया, दिस इज द ए इनवर्स। ओके, इसे हम कह रहे हैं ए इनवर्स। ओके, तो ये आपके पास ए इनवर्स आ गया। क्लियर है? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 की 6 भी सेम ही तरीके से करना है। ठीक है, तो 6 को भी सेम ही तरीके से करना है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। तो 6 में भी हम सबसे पहले ये काम है, सबसे पहले इसका क्या निकालो, डिटर्मिनेंट ए। और डिटर्मिनेंट ए निकालोगे मतलब ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, यानी माइनस का 2, माइनस ऑलरेडी है। ओके, और आगे क्या करना है, आगे वो ही करना है जो अपने को मंजूर होगा। ठीक है, तो ये -1 इंटू 2 कितना होगा, -2, माइनस का 3 इंटू 5 कितना होगा, माइनस का 15। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, प्लस का 13 आ गया। बस अब एडजॉइंट ए निकाल दो। एडजॉइंट ए क्या होगा, देखो इन दोनों को क्या कर दो, इन दोनों को तो इंटरचेंज कर दो, तो क्या आ जाएगा 2 -1। बाकी जो 2 बच गए उनका क्या कर दो, साइन चेंज कर दो, तो माइनस का 5 हो जाएगा और यहाँ कितना बचेगा, प्लस का 3। बस हो गया अपना काम, इतना ही तो था अपना काम, अपना काम इतना ही था, जहाँ पर ना अपना काम इतना ही था। अब ए इनवर्स इक्वल टू कितना होता है, डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो मतलब 1/13, और एडजॉइंट ए, एडजॉइंट कितना था, बस या तो यहाँ रख लो आंसर या अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो अंदर, तो हर एक कांस्टेंट जो होता है 1/13 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2/13, माइनस का 5/13, 3/13 एंड माइनस का 1/13, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? ये अपना क्वेश्चन इन्वर्स निकल गया। तो याद रखना इन्वर्स कैसे निकाल रहे थे अपन अभी तक, वो अपना काम। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था अपना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7, सबका देखो इन्वर्स ही निकालना है, सबका हमें क्या निकालना है, इन्वर्स ही निकालना है। तो सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहला अपना काम क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस मैट्रिक्स का सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो। मैंने क्या कहा था, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के रेस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन करते हैं, और उनके इस एलिमेंट के साथ, इस वाले एलिमेंट के साथ, इस वाले एलिमेंट के साथ और इस वाले एलिमेंट के साथ माइनस आ जाता है। तो मैं कर रहा हूँ इस बार फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो 1 इंटू क्या आएगा, इस रो इस कॉलम को स्किप कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 2 4, ये वाला आ जाएगा, ये वाला बन जाएगा, तो 2405। तो इनका डिटरमिनेंट भी यही निकाल देते हैं, 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 4 इंटू 0, तो 10 ही रह जाएगा। बाकी देखो दोनों जीरो हैं, तो बाकी आगे मैं कुछ भी करूँ मल्टीप्लाई होकर जीरो बनेगा, तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया 10। क्लियर है? अब सबसे पहले हमें चाहिए इसका एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, हमें क्या चाहिए, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो बस शुरू हो जाओ आप माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए C11 किसके इक्वल होता है, M11 की। M11 मतलब इस रो और इस कॉलम को स्किप कर दो, बाकी सब ठीक है।
ठीक है। M11 का मतलब ये वाला, इस रो इस कॉलम को स्किप कर दो, क्या बच गया 2405। 2405 कितना आ जाएगा 10 आ गया। इसी तरह से C12 देखो ओड है, इसका मतलब किसके इक्वल आएगा माइनस का M21 के लिए, इसका मतलब माइनस और M21 यानी इस वाले एलिमेंट की बात करें, इस रो को इस कॉलम को स्किप कर दो, क्या बनेगा 0405। आप खुद देखो 0405 उनका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा 0, तो ये आ गया 0। C13 दोनों का सम क्या है इवन, तो ये M13 के इक्वल होगा। अब इस वाले एलिमेंट की बात करें, मतलब इस रो को इस कॉलम को स्किप कर दो, देखो क्या बनेगा 0200, 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 2, ये कितना बनेगा 0। इसी तरह से आपके पास आगे क्या बन जाएगा, इधर कर लो, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। अब हो गया C21 देखो ओड है, इसका मतलब माइनस M21 के इक्वल होगा, तो माइनस। अब इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इस रो को इस कॉलम को स्किप करेंगे तो क्या बचेगा 2305, तो बस कर दो 2305, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ जाएगा माइनस का 10 आ रहा है ना, देखो 2 इंटू 5 10 माइनस का ये, तो माइनस ऑलरेडी लगा है तो माइनस का 10 आ गया। अब आपके पास क्या बनेगा C22 किसके इक्वल होगा M22 के, मतलब इस एलिमेंट की बात करें, इस रो इस कॉलम को स्किप कर दोगे क्या बनेगा 1305 बनेगा। क्या बना आपके पास 1305, ये आपके पास कितना बन गया 5। इसी तरह से बाकी और कर लो, आपके पास क्या बनेगा C23 देखो ओड है, तो इसका मतलब माइनस का M23 बनेगा, माइनस का M23 बनेगा। अब M23 यानी इस एलिमेंट की बात करें, इस रो को इस कॉलम को स्किप करेंगे तो क्या बनेगा 1200, क्या बनेगा माइनस 1200, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इसी तरह से C31 किसके इक्वल होगा M31 के, M31 देखो ये इसकी बात करें, इस रो को इस कॉलम को स्किप कर दो, क्या बनेगा 2324, देखो आप 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 2 इंटू 3 यानी 6, 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2। C32 देखो ओड है, इसका मतलब M32 के इक्वल होगा, इसका मतलब माइनस M32 यानी इस एलिमेंट की बात करें, इस रो को इस कॉलम को स्किप कर देंगे, क्या बनेगा 1304 बनेगा, 1304 मल्टीप्लाई करो 4, 1 इंटू 4 4, 0 इंटू 3 कितना बनेगा माइनस का 4 आ जाएगा, ये माइनस का 4 आ गया। इसी तरह से C33 इक्वल टू किसके होगा M33 के, और 5 के रेस्पेक्ट में आएगा, इस रो को इस कॉलम को स्किप कर देंगे तो क्या बनेगा 1202, यहीं कर दो 1202 की 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट का क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस ये, तो 2 इंटू आ जाएगा आपके पास, ये अपने पास आ गया एडजॉइंट, सॉरी को फैक्टर आ गए। अब को फैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है, क्या आ जाता है बताओ एडजॉइंट आ जाता है। बस यही तो करना है, अब अपना काम यही तो रहेगा, इतना सा काम ही तो रहेगा हमारे पास, हमें चाहिए एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या होगा C11 देखो कितना C11 10, C12 कितना है 0, C13 भी कितना है 0, C21 कितना है माइनस का 10, C22 कितना है ये देखो इधर 5 0 2 माइनस 4 2, ठीक है 10 5 0, फिर आगे क्या है 2 माइनस 2 2 माइनस 4 2, क्लियर है। इसका क्या होता है ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर दो बस 10 0 0 माइनस का 10 5 0 2 माइनस 4 2, ये आपके पास एडजॉइंट आएगा। अब एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दोगे तो ए इनवर्स आ जाता है ना, ए इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/10, और ये हो गया 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस का 4 0 0 2, या तो 10 को अंदर ले जाओ, हर एक एलिमेंट 10 से डिवाइड हो जाएगा, या तो क्या होगा हर एक एलिमेंट जो होता है 10 से डिवाइड हो जाएगा, वरना आप यही आंसर रखना चाहो तो ये आंसर रख लो, ठीक है। अंदर भी ले जाओगे तो देखो आपके पास क्या क्या बन जाएगा, ये 10 से डिवाइड होगा 1 बनेगा, यहाँ -1 बनेगा, यहाँ 1/5 बनेगा, यहाँ 0 बनेगा, यहाँ 1/2 बनेगा, यहाँ माइनस का 2/5 बनेगा, यहाँ 0 0 1/5, ये भी उस आपका आंसर है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि फिर इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है ओके। तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे, ठीक है। इतना लंबा काफ़ी है लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 8 से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करने हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों के साथ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप अपना प्यार बनाए रखेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें और पढ़ाना है, ठीक है।
तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं।